हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छा टॉपिक है और उम्मीद करेंगे आप लोग समझ में बहुत अच्छे से आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक का हिंदी होता है विद्युत। विद्युत और विद्युत में क्या होता है? आवेश। और फील्ड का मतलब क्या होता है? हिंदी बोले तो क्षेत्र। इससे कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र। अब सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। हमने यहां बात किया क्षेत्र की। देखिए, क्षेत्र में हमेशा ही फोर्स का अनुभव होता है या फोर्स लगाया जाता है। आप कहोगे मतलब क्या है इसका? आप खुद सोचिए कि जैसे कि मैं, अगर मेरा हैंड का पंच अगर इतनी दूर जा रहा है तो मेरा ये एरिया हो गया हैंड का। अगर मेरे एरिया में अगर कोई आ जाएगा तो मैं उसको या तो धक्का दे सकता हूं या तो उसको खींच सकता हूं। तो ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अपना एक एरिया होता है। या तो उसको वो रिपल कर सकता है या तो उसको अट्रैक्ट कर सकता है, या तो धक्का मारेगा या तो उसको खींच सकता है। तो अब इसी के बिहाफ पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि देखिए कोई पॉइंट चार्ज है। हमने माना क्या है? पॉइंट चार्ज। मैं लिख देता हूं यहां पर। ये मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? बिंदु आवेश। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बिंदु आवेश। बिंदु आवेश। आप पॉइंट चार्ज को सोर्स चार्ज भी कह सकते हैं। सोर्स अब चार्ज भी कह सकते हैं। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट चार्ज है ना, इस पॉइंट चार्ज के सामने को रखा क्या? टच चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज इस टच चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। एक लगाएगा फोर्स। उस फोर्स का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाएगा। मान लीजिए अगर कोई टच चार्ज कहां पर, अगर यहां पर है, तो ये पॉइंट चार्ज इस टच चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज कहां पर है? यहां पर है, तो ये जो पॉइंट चार्ज है इस टच चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अब आपको क्या फील हो रहा है? अब आपको ये फील हो रहा है कि इस पॉइंट चार्ज की चारों तरफ इसने एक ऐसा फील्ड बनाया है कि इसके फील्ड में अगर कोई भी टच चार्ज आ जाएगा तो उसको क्या कर सकता है? वो रिपल कर देगा। यानी कि इस पर एक फोर्स लगाएगा। उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यानी कि जो पॉइंट चार्ज है ना, ये अपने चारों तरफ अगल बगल एक फील्ड बनाया है। और अगर इसके फील्ड में अगर कोई भी टच चार्ज पार्टिकल आ जाएगा तो ये क्या करेगा? उसको वहां से वो भगा देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य टच चार्ज बोलिए या हिंदी बोलिए परीक्षा आवेश आने पर इस पर एक बल का अनुभव होगा। और कौन लगाएगा? पॉइंट चार्ज लगाएगा। अब ये कहो सर, ये इसको क्या कर रहा है? ये रिपल कर रहा है, तो इसको अट्रैक्ट तो कर सकता है ना? हाँ, कर सकता है। आप खुद सोचिए, ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। अगर दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और कौन सा फोर्स है? रिपल्सन वाला फोर्स है कि दोनों चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव है। ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये चार्ज भी इस चार्ज पर फोर्स लगा सकता है? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि देखिए ये टच चार्ज है, ये क्या है? पॉइंट चार्ज है। मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये क्या है बेटा? ये टच चार्ज है। और जो टच चार्ज होता है ना, उसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। और जिसके पास कोई फील्ड ना हो वो फोर्स नहीं लगाता है। पॉइंट चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जैसे कि बल्ब से जो रोशनी आती है, जो लाइंस आती हैं, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कहते हैं। इस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, हर जगह होगा। कहां होगा? आउटवर्ड होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जहां तक इसकी फील्ड ऑफ लाइंस होगी वहीं तक ये फोर्स लगा पाएगा, अदरवाइज नहीं लगा पाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अभी इसकी परिभाषा हम आपको लिख के बताएंगे, इंग्लिश भी होगी इसमें और हिंदी लैंग्वेज भी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे हम इसको बताते हैं। तो देखिए यहां पर मान लीजिए अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसका अपना एक फील्ड होगा, वो कहां होगा, आउटसाइड होगा, आउटसाइड होगा और आउटसाइड होगा, आउटसाइड होगा। अगर यहां पर क्या रखा है, यहां पर टच चार्ज, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा। वो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर कोई चार्ज कैसा है, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज है, और अगर हम क्या रखा कोई टच चार्ज, तो ये चार्ज भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाएगा, तो कैसा होगा, वो अट्रैक्शन होगा। तो ये इसको क्या करेगा, यहां से रिपल्सन करेगा इसको यहां से, और ये क्या करेगा यहां से इसको, ये इसको अट्रैक्शन करेगा इसको यहां पर। यानी कि प्लस कहता है तुम यहां से चले जाओ तो भी फोर्स लगाएगा, और माइनस कहता है मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, वो खींच के फोर्स लगाएगा। तो आप समझ सकते हैं चीज को, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जो इसकी डायरेक्शन होती है वो होती है क्या, आउटवर्ड होती है, फ्रॉम चार्ज। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टूवर्ड होती है, टूवर्ड द चार्ज, चार्ज की ओर होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि जो प्लस चार्ज होता है, जो पॉइंट चार्ज होता है, इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये रिपल्सन करता है टच चार्ज को, और ये क्या करता है, ये अट्रैक्शन करता है, ये अट्रैक्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी लिखते हैं कि हम लोग थोड़ी सी डिफिनेशन लिखते हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो देखिए यहां पर डिफिनेशन क्या है इसकी, किसी आवेश के चारों तरफ, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों तरफ का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश क्यू नॉट आने पर बल का अनुभव होता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में लिखिए, every charge create an electric field in space around itself, then force experienced on a test
चार्ज क्यू नॉट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो डिफिनेशन है हिंदी और इंग्लिश में समझ में आ रहा होगा। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया वो बिल्ड करते बनाते हैं, ठीक है, जिसके एरिया में कोई भी चार्ज आएगा तो या उसको रिपल कर देगा या तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। यही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर इसकी डिफिनेशन लिखवा दी है हिंदी इंग्लिश में। और एक बात आप और लिख सकते हैं यहाँ पर स्टार बना के, जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज जो होता है क्यू, पॉइंट चार्ज क्यू, ये क्रिएट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज ये बहुत छोटा चार्ज होता है चूहे की तरह, क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट डू नॉट क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब यहां देखिए तीव्रता क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है। जब कोई भी पॉइंट चार्ज जब एक फोर्स लगाता है किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल ऊपर, तो कितना लगाता, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, वो कितना लगा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोई क्या है, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, यहाँ तक है। और अगर यहाँ पर रखा क्या है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज ऊपर एक फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो आप क्या कहोगे कि जितना ज्यादा टेस्ट चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, आप भी कह सकते हो। अब फिर आप ये कह सकते हो कि भैया जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, वो किस में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लग रहा है। भैया फील्ड ही तो फोर्स लगा रहा है, तो आप कह सकते हो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब इन दोनों का कंबाइन कर लीजिए। आप जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पर ये क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिंबल प्रोपोर्शनल का आएगा और क्यू नॉट ई आ जाएगा। जब ये सिंबल हटेगा तो इक्वल का एक साइन आ जाएगा, क्यू नॉट ई। अब यहां से देख सकते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, क्यू नॉट इंटू ई लगता है। अगर यहाँ पॉइंट चार्ज होता तो क्यू हो जाता। तो देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगा, क्यू नॉट इंटू ई, यानी कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो किस फील्ड में लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लग रहा है। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यहां से, तो कितना आ जाएगा यहां से, एफ ई अपॉन क्यू नॉट। तो आप कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है आप उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कहते हैं। तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिफिनेशन आप क्या कह सकते हैं, डिफिनेशन में इसको आप कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट
आप चार्ज कह सकते हैं या इसको टेस्ट चार्ज भी कह सकते हैं। इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। तो हिंदी बोले तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। हमारी बातों रिकॉल कीजिए, एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, तो आप यूनिट क्या कह सकते हैं? आप फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलम होता है। तो न्यूटन पर कूलम, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन और सी पर -1, ऊपर जाएगा तो -1 में हो जाएगा। तो इसकी क्या हो गई? ये यूनिट हो गया। अब इसकी आप निकाल सकते हैं क्या? डायमेंशन। मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पर डायमेंशन लिख देता हूं, यहां पर डायमेंशन। तो ये डायमेंशन किसकी होती है? हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की होती है। तो देखिए डायमेंशन निकालते हैं इसकी। यह लिखा फोर्स, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स बराबर होता है m इंटू ए, ठीक है। और क्यू क्या होता है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? IT होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? mLT-2 होती है अपॉन I से क्या होता है? एम्पियर। T से क्या होता है? सेकेंड है टाइम। तो देखिए यहां से इस टी को ऊपर ले जाइए। जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? आपको m मिलेगा, आपको l मिलेगा। ये t माइनस की पावर 2 है, ऊपर ले जाइए इसको, 3 हो जाएगा। तो t की पावर माइनस क्या? 3 और a की पावर क्या? -1। तो इसकी क्या हो गई? ये डायमेंशन होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी का। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत समझ अच्छे से आ रहा होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी चीज को हम एक और तरीके से और समझा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है भैया, जितना ज्यादा टेस्ट चार्ज होगा उतना तो ही फोर्स लगाएगा ना, ये पॉइंट चार्ज। तो ये फोर्स कहां लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा रहा है। तो ये इसके प्रोपोर्शनल, ये इसके प्रोपोर्शनल कंबाइन करोगे मेरे भाई तो यही तो आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकालोगे? इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज में जो फोर्स लगेगा हम उसको क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी चीज को हम बताते हैं थोड़ा अलग स्टाइल से, ठीक है। इसको रफ कर दे रहे हैं यहां से। तो देखिए मान लीजिए ये टेस्ट चार्ज है, कूलम। जो टेस्ट चार्ज होता है इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम है। तो मान लीजिए इस टेस्ट चार्ज पर, ये टेस्ट चार्ज की यूनिट है ना, ये चार्ज की यूनिट है ये कूलम। इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लगता है? आप कहेंगे इतना लगता है। तो क्यू नॉट चार्ज पर फोर्स कितना लगा? इतना लगा। तो बताइए एक कूलम में फोर्स कितना लगेगा? आप कहोगे क्या? क्यू नॉट। तो जब क्यू नॉट पे इतना लग रहा था, क्यू नॉट कूलम पर इतना लग रहा था, तो एक कूलम पर इतना लगेगा ना। तो ये आपकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी है। क्लियर हो गई पूरी बात? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक की, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आप इसकी शॉर्ट्स क्यों ले सकते हैं? हम रफ कर रहे हैं इसको। आप इसी में से आप ऐड कर सकते हैं, इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी कितना होता है, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बिहाफ पर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या बोला? पॉइंट चार्ज। आप भी पॉइंट चार्ज ले लीजिए, ठीक है। अगर ये पॉइंट चार्ज है, अब मान लीजिए इस पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट P पर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके यहां तक होगी, मान लिया। और यहां पे क्या रखा है? यहाँ पर टेस्ट चार्ज। कितनी दूरी है यहां से यहां तक? r डिस्टेंस रखा गया है, ठीक है, रखा गया है। अब देखिए अभी आप पढ़ क्या है कि हम जानते हैं कि एस वी नो दैट, हम जानते हैं कि एस वी नो
दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलिए, बात एक ही है, ये क्या होता है क्यू नॉट। अब देखिए आपने पढ़ा होगा जब ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाता है उस फोर्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं। तो बिटवीन द टू चार्जेस फ्रॉम आर डिस्टेंस पर, तो आप पढ़े होंगे कि कूलम्ब फोर्स क्या होता है, एफ की वैल्यू होगी, आप कह सकते हैं कि एफ जो होगा 1/4πε0 क्यू और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया क्या इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, नीचे क्या पर टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ये मर जाएगा तो कितना आएगा E बराबर 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का रिलेशन क्या है, इनवर्स का लॉ को ये फॉलो करता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मान लीजिए क्या आपका ये आर है, ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी डिक्रीज करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स का लॉ को फॉलो करता है। आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये इसका ग्राफ है, डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डिक्रीज होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर आर की वैल्यू आप क्या दीजिए इन्फिनिटी, अगर आर बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर ये इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी के नीचे कुछ भी ऊपर, इन्फिनिटी के नीचे ऊपर कुछ भी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा जीरो, कितना आएगा जीरो, कितना आएगा जीरो। अरे डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। अब बताइए आर इन्फिनिटी पर, अब बताइए इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, हमें जब कुछ दिखाई दे नहीं आ रही है तो आप बता पाओगे, आप इमेजिन कीजिए ना कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि जब मुझे कुछ दिखाई दे ही नहीं आ रहा है तो आप फोर्स का एक्सपीरियंस कैसे करोगे, ठीक है। तो आर जब इन्फिनिटी होगा, डिस्टेंस जब इन्फिनिटी होगा तो फील्ड कितनी होगी आपके यहाँ पर जीरो, याद रखिए यहाँ पर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी के ऊपर कुछ भी हो तो डिवाइड करेंगे आएगा जीरो आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब इसका पढ़ते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। इसका पढ़ते हैं क्या वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग इसका, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, पॉइंट चार्ज का हिंदी, ठीक है। अब मतलब वेक्टर फॉर्म क्या होता है, अभी आप पढ़ के आए हो, ये पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसका 1/4πε0 और क्यू बाई आर स्क्वायर। आपको पढ़ना है इसका वेक्टर फॉर्म। तो अब देखिए आप जो पढ़ के आए हैं ये क्या है मैग्नीट्यूड है, ये क्या है बेटा मैग्नीट्यूड है। आपको वेक्टर चाहिए तो वेक्टर का क्या है मैग्नीट्यूड है, आपको क्या चाहिए डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या पढ़ते हैं यूनिट और वेक्टर पढ़ते हैं, यानी आप कह सकते हैं क्या आर कैप पढ़ सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये इसकी क्या है यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। एक काम कीजिए इस आर को में मॉड में लिखेंगे तो भी क्या वो आर ही है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या मॉड आर का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये कहता है इसी का वेक्टर और इसी का क्या मॉड। तो आप कह सकते हैं यहां से कि 1/4πε0 क्यू बाई ये हो जाएगा क्या आपका आर क्यू हो जाएगा, यहां से हो जाएगा आर वेक्टर। तो यही आपका क्या है वेक्टर फॉर्म है किसका ड्यू टू पॉइंट चार्ज का, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर जिन बच्चों को समझ नहीं आता हो कमेंट चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही हो। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने आपको हर एक बात को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।